हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड हो एंड ईश्वर की प्रोटेक्शन में हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट अ रीडिंग टुडे। आपका मोबाइल नंबर आपको याद है ना? सबको अपना मोबाइल नंबर याद है? ओके। आपके मोबाइल नंबर का जो लास्ट डिजिट है, आपके मोबाइल नंबर का जो लास्ट नंबर है, उसे आज आपको लेना है। अगर वो 1 है तो 1 लेना है, 6 है तो 6 लेना है, 5 है तो 5 लेना है, 3 है तो 3 लेना है। आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट आज आपके लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स ओपन करेगा, आपके बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स ओपन करेगा जो आपको नहीं पता। तो जो भी आपका लास्ट डिजिट है मोबाइल का, आपको वो डिजिट लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है। अगर नंबर 1 है तो आप नंबर 1 चूज करो, नंबर 6 है तो नंबर 6 चूज करो। मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है तो आप मल्टीपल नंबर चूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक रीडिंग, बहुत यूनिक रीडिंग है। मैंने फिर यूट्यूब पे अभी तक ऐसी रीडिंग नहीं देखी, आई डोंट नो है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्यारे से माँ और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आज की वीडियो एकदम यूनिक हो। आज मेरे व्यूवर्स को वो देखने को मिले, वो सुनने को मिले जो उन्होंने कभी नहीं देखा या सुना। उनको सही डायरेक्शन मिले, उनको सही निर्णय लेने की ताकत मिले। आपका आशीर्वाद मेरे व्यूवर्स को मिले, मुझे मिले। आप हम सब के साथ हमेशा रहना, हमारे माँ बाप बनकर। और आपका नाम लेकर ये वीडियो शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसका लास्ट डिजिट आपको लेना है। आपके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट आपको लेना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है, लेट्स टेक। अगर आपका मोबाइल का लास्ट नंबर 1 है तो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट। वाओ, 1 ही आया। बड़े तगड़े इंसान हो। नंबर 1, नंबर 2। पहले मैं नंबर्स निकाल लेती हूँ, 3 नंबर्स एक साथ निकालूंगी, इसके बाद रीड करूंगे। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 एंड नंबर 2। ओके, एंड नंबर 3। जिनका नंबर 3 है, ईश्वर मुझे बताइए ओके। सो नंबर 1 की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, नंबर 1, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्लेट में लेते हो जितना आप फिनिश नहीं कर सकते। मैं खाने की बात नहीं कर रही, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। अपने रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है कि सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में या काम पर, जहाँ पर भी आपके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। आप होता ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सारी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, सारा बोझ आपके सर पर है। आपकी लाइफ में लोग खाली आपको यूज करते हैं। आप जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उतना कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलता एंड दैट इज द रीजन कि ये आपके दुखों का कारण भी है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग यू। ठीक है, नंबर 1। साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान हो।
आपको लाइफ में ज़्यादा स्पार्क नहीं चाहिए, आप रूटीन लाइफ जीना ही महसूस करते हो, रूटीन लाइफ जीना ही पसंद करते हो, आपको लाइफ में ज़्यादा स्पार्क नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बस आपको पर्याप्त धन, जितना धन चाहिए उतना धन मिल जाए, एक अच्छा फैमिली चाहिए, एक स्टेबल लाइफ आपको चाहिए। आपकी लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा डिमांड्स उस तरीके के नहीं है कि आपको एडवेंचरस कुछ चाहिए, आज ये नहीं पसंद आया तो कल उसको ट्राई करते हैं, आप उस तरीके की एनर्जी नहीं हो। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबिलिटी के पीछे भागते हो, आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप वो पर्सन हो जो अगर रिलेशनशिप में है तो उसके लिए वो कोई भी हद तक जाने के लिए रेडी है, कितना भी झुकने के लिए रेडी है, नई चीज़ों के लिए आप रेडी रहते हो। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपको नए नए प्लान्स अगर आपको एक्सप्लोर करने पड़े तो आप करते हो, बट एट द एंड यू आर एक्सप्लोरिंग जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। एंड आपके लाइफ में ना आपको ईश्वर का बहुत बड़ा एक डिवाइन पावर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, कि आपके दिल की आवाज़ ना ईश्वर बहुत बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। अगर आपने कोई दुआ नहीं भी मांगी है, अगर कोई चीज़ आपके सिर्फ मन में भी है ना, तो भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ना ईश्वर सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं से वो आपका काम हो जाता है। एक नई हेल्प, एक नई दिशा, एक नया जरिया आपको मिल जाता है कोई भी प्रॉब्लम से निकलने का। एक चीज़ कंफर्म है कि आप या तो पुराने जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, क्योंकि बिना किसी के मांगे अगर ईश्वर सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, या आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। अगर इस जन्म में स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपको ईश्वर कभी भी बहुत देर तक प्रॉब्लम में रहने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं से किसी न किसी ज़रिए से आप तक मदद ज़रूर पहुंच जाती है, एंड यू आर वेरी लकी। आपका लक यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि आपको ना बोलना नहीं आता। नंबर 1, आप थोड़ा सा ना बोलना सीखो। इस ना नहीं बोलने के चक्कर में ना आपको लोग सच में बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड, ओके, आर्टिफिशियल हार्ट, जो मैं आपको बता रही थी वही चीज़ आपको ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप जैसा ना, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बर्डन फील होता है, बिकॉज लोग आपको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी अच्छाई को इस्तेमाल करते हैं, आपके हुनर को इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा फील होता है ना कि आप जो हो वैसे आप दिख नहीं रहे हो, वैसे आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। जो आप बाहर से दिख रहे हो, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, वो आप असल में नहीं हो। तो ये आर्टिफिशियलिटी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। तो ये है नंबर 1 की पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट्स जो वो किसी से कह नहीं पाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 की लाइफ में मैं जो देख रही हूँ, ओके, नंबर 2, आप बहुत ना जल्दी गुस्सा हो जाते हो। आपके अंदर ना अचानक से बहुत जल्दी गुस्सा पनप जाता है। ऐसे आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हो। डिप्रेशन, एंजाइटी भी आपको होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो, एंड अननेसेसरी होप भी है आपके अंदर। कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी ना आपको अब उन चीज़ों से, अगर सोचिए कभी कुछ आपके लाइफ में कुछ खराब हो गया, समथिंग रिलेटेड टू योर लव्ड वंस, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी ना इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हो, एंड ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की बात सुनते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, लोगों से डिस्कस करना, बार बार लोगों की ओपिनियन लेना। आप इतना ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट या ओपिनियन उनके मत लिया करो। अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी फैमिली के हैप्पीनेस के लिए
किसी भी हद तक गुजर सकते हो, पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप अपनी फैमिली को कितना पसंद करते हो, आप अपनी फैमिली को कितना प्यार करते हो। आप वो चीज़ें जो है ना, आप प्यार का अथाह सागर हो, जिनका भी एंड नंबर 2 है, आप प्यार का अथाह सागर हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि यू आर अ वेरी गुड काउंसिलर, यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। आपसे अगर कोई एडवाइस ले तो आप बहुत अच्छी एडवाइस करोगे उसको, यू आर अ वेरी जेंटल पर्सन। बट कभी कभी ना अननेसेसरी होप आप अपने अंदर ले आते हो, जो चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, जो चीज़ आपके लिए है नहीं, फिर भी आपका इमोशंस इतना ज़्यादा अटैच है उस चीज़ के साथ कि आप फिर भी बहुत नेगेटिव सिचुएशन होगी ना, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करोगे कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बात बन जाए, चीज़ें सुधर जाए। पर आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। बुरा से बुरा अगर परिस्थिति हो जाएगी ना, फिर भी आप ट्राई करोगे कि किसी तरह चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो अननेसेसरी कभी कभी ये जिद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने पास ले आते हो, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हो अपने पास, अपने आसपास। आप बहुत ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, आप जिसकी भी लाइफ में रहोगे आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, अपने लव्ड वंस, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो और आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो। डिवाइन गाइडेंस बहुत है, आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, आपका ईश्वर बहुत ज़्यादा साथ देते हैं आपका। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपका साइकिक बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर कभी आपको कोई डिसीजन लेना पड़े और आपकी अंतरात्मा ना कहे तो आप डिसीजन वो चीज़ मत कीजिएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तो सफरिंग ही लिखी है, अननेसेसरी सफरिंग आपकी लाइफ में लिखी है, जिस वजह से ना कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पैदा ही क्यों हुए, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बार बार आपकी लाइफ में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे, है ना। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना आपसे मैच हुआ। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। जिनके मोबाइल का एंड नंबर 3 है, उनकी लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, तो जिनका मोबाइल नंबर 3 है, आप अननेसेसरी फाइट बहुत करते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग जाता है। कभी कभी आप किसी से, इंसान से नहीं, खुद से फाइट करना शुरू कर देते हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग थॉट है, सही गलत, सही क्या है, गलत क्या है, मैं सही हूँ वो गलत है, या ये जो चीज़ हुई है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही गलत को छोड़ दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी फाइट की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपके अंदर इतनी भयंकर ताकत है कि आपके सामने अगर चट्टान भी आ जाए तो आप उसको मूव करने का भी ताकत रखते हो। समय आपके लाइफ में एक नया समय आपकी लाइफ में मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ, जो आपको आगे आगे चलकर आपके लिए एक नए दरवाजे, एक नई जर्नी खोलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप बार बार ना पास्ट की एनर्जी को याद करने की आपकी प्रॉब्लम है। आपके लाइफ में ना चीज़ें जो पुरानी बीत गई हैं, आप आज भी उनको पकड़कर बैठे रहते हो, बार बार वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती है। इसकी वजह से होता यह है कि आपकी पर्सनालिटी की जो ताकत है, कुछ कर गुजरने की, कुछ नया करने की जो ताकत है, वो आप नहीं कर पाते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं कि अननेसेसरी फाइट की वजह से आपकी जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर का जो हुनर है, आपके अंदर की जो ताकत है, कई बार वो बहुत ज़्यादा एक अंधेरे जोन में पहुंच जाती है। आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी ताकत क्या है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अननेसेसरी फाइट या कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, ये क्यों, वो क्यों, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, र्यूमर्स पे ध्यान देना, हर एक चीज़ का आंसर देना, ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। एंड नंबर 3, पास्ट होता है, उसको याद करके अपनी लाइफ को बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें बीत गई उसको छोड़ दीजिए। जो अगर आप अभी भी पास्ट के एनर्जी में ताकते रहोगे ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड बिलीव मी, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए।
तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। उस चेंज के लिए आपको पास्ट के एनर्जी को भुलाना होगा, तभी आप एक नई फ्रेश एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे। ओके, रिवेंज जो मैंने आपको बोला, नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा रिवेंज लेने के उसमें विश्वास करते हो। आपके साथ अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जब तक आप बदला ना ले लो या जब तक आप उसको जवाब ना दे दो, आपका जो अंतरात्मा है ना, आपकी जो सोल है वो बबल करती हुई रहती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी है, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी अपने आसपास क्रिएट कर लेते हो एंड आपका जो हुनर है वो कहीं खो जाता है। तो ये जो रिवेंज वाली जो आदत है ना, उसको छोड़ दीजिए। ये आपको आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और कर भी रही है। चलिए अब चलते हैं नंबर 4, 5 एंड 6 के ऊपर। जिनका भी लास्ट डिजिट नंबर 4 है, लेट्स चेक उनकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट्स। जिनका भी लास्ट डिजिट नंबर 4 है, उनकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट। जिनका भी लास्ट डिजिट नंबर 4 है, उनकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट। ओके, जिनका भी लास्ट डिजिट 4 है, उनकी पर्सनालिटी के कुछ हिडन सीक्रेट देखते हैं। ओके, 5, जिनका भी 5 है उनके लिए निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं फिर मैं रीड करती हूँ। ओके, नंबर 4, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक चीटर है, मैं सच बता दूँ, आई कैन बी वेरी हार्श, बट आपके अंदर एक चीटर है। अगर आपको अपना काम निकालना होता है, तो अगर आपको चीटिंग भी करनी पड़े अपना काम निकालने के लिए, तो आप उस चीज़ से डरोगे नहीं। आप एक अच्छी इंसान हो, पर कभी ना यू आर डूइंग चीटिंग। आपके लाइफ में चीटर की एनर्जी है। सो ये एनर्जी जो भी है आपके पर्सनालिटी का नेगेटिव ट्रेट है, इसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए। ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं बता दूं। आप जिससे प्यार करते हो उससे बहुत ज़्यादा पैशनेट प्यार करते हो। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक नीचे झुक सकते हो। अगर सामने वाले को अपॉलॉजी करना भी पड़े तो आप बिना गलती के भी अपॉलॉजी करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हो बड़े मदमस्त, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको प्यार करे तो भी गुड, कोई आपको प्यार ना करे तो भी गुड। जब तक कोई इंसान आपकी गुड बुक्स में रहता है तब तक आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन जिस दिन आपका किसी ने विश्वास तोड़ा, आप उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। आप वो बोलते हैं ना, सुई का कांटा जहां पर अटक गया वहां पर अटक गया। आपकी पर्सनालिटी वो है। आपको आपके दिमाग में जो चीज़ जज गई वो जज गई। अगर आपको कोई चीज़ में हाँ है तो वो हाँ ही है, आपको कोई ना नहीं करवा सकता। और अगर आपकी किसी चीज़ में ना है तो आपको कोई हाँ नहीं करवा सकता। एंड आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हो। आपके बारे में लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो। सिर्फ उन्हीं के सामने एक्सप्रेस करते हो जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप अपनी लाइफ में उतना आपने स्पेस दे रखा है कि वो आपके बारे में जाने। अदरवाइज आप अपने लाइफ में किसी को ज़्यादा घुसने नहीं देते, एंट्री करने नहीं देते। बट यू आर अ वेरी गुड एडवाइज़र। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आपसे कोई एडवाइस ले, दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू कैन गिव अ वेरी गुड एडवाइस। एंड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, सीक्रेटिव पर्सनालिटी है आपकी। एंड दैट्स नॉट अ बैड साइन, बट ये चीटिंग वाली ना आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड देख लेते हैं। उफ माय गॉड, ये कार्ड्स बहुत उछलते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नंबर 4 का सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ब्लाइंडेड टू पेन। आपके अंदर अगर पेन होता भी है, आपके साथ अगर बहुत पेन हो भी रहा है ना, तो भी आप किसी को बोलोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, अंदर ही अंदर सहते जाओगे। तब तक सहते जाओगे जब तक कि आपका वो पेन आपको पूरी तरह खोखला ना कर दे। एट द लास्ट मोमेंट तक भी आप अपने अंदर के पेन को सहते जाते हो। एंड आपको ब्लाइंडेड टू पेन, आपको पता नहीं, एक अलग ही कंफर्ट मिलता है इस पेन को झेलने में। कुछ भी हो जाएगा, अपने अंदर का तकलीफ, अपने अंदर का दुख आप किसी को बताते नहीं हो। ये पर्सनालिटी है नंबर 4 की, सीक्रेट पर्सनालिटी।
ना लेट्स चेक नंबर 5। नंबर 5, आप बड़े मदमस्त हो, कितना कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, कितना भी आपके लाइफ में ट्रबल आ जाए, आप फिर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक केयरफ्री नेचर के साथ, भगवान के भरोसे कि ईश्वर आपके साथ है, आप आगे बढ़ जाते हो। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। आपकी ऊर्जा, आपकी पर्सनालिटी, जैसे आप बात करते हो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो। ऑपोजिट जेंडर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बातें आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखते हो, सारी बातें लोगों को नहीं बताते, बड़े जॉली नेचर के हो, लोगों को आपके आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, लेकिन लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिजनेस फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग आपका चलता रहता है, हर समय पैसे 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 की। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिनका नंबर 5 है, पैसे को लेकर बहुत बातें होती होंगी आपकी लाइफ में। एंड आप भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, या तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक हो, सारी बातें लोगों को शेयर नहीं करते, बहुत सारी बातें आपके अंदर ही रहती है, यू डोंट वांट टू शेयर। एंड आप जब भी डिसीजन लेते हो, सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, जहां आपका काम निकलेगा वहीं आप डिसीजन लोगे। अगर आपका कहीं पर काम नहीं निकलता तो वहां पर आप पैर भी नहीं धरोगे, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, इसका मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हो, देन आपके डिसीजन के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो यू बी वेरी केयरफुल। लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी में देख रही हूँ यहाँ पर, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, प्लान्स के बारे में कभी किसी को बताते नहीं हो, हर एक चीज़ अपना सीक्रेटिव रखते हो। एंड लेट्स चेक आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, ओके। ऑब्सेशन, आपको जिन चीज़ों का ऑब्सेशन है वो बहुत डीप ऑब्सेशन है। जब तक आप उन चीज़ों को पा नहीं लेते, आपको वो ठीक से चैन से बैठने नहीं देते। पर कभी कभी ये ऑब्सेशन ना आपके लिए खराब बन जाता है। अगर अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, तो भी मैं आपको बता रही हूँ, अपने अंदर से ऑब्सेशन वाली चीज़ निकाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को लेकर हमें ऑब्सेशन हो जाता है, वो चीज़ हमें नहीं मिलती, और वो चीज़ आपके लाइफ में आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगी, सोचने समझने की शक्ति में ताला लगा देगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट एनीथिंग, प्लीज बी लिटिल केयरफुल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। देखते हैं नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 0, जिनका लास्ट डिजिट 0 है उनका भी देखेंगे। सबसे पहले नंबर 6 का देखते हैं। 6 के कुछ हिडन सीक्रेट पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके, दे आर द, अपनी फैमिली के लिए जान दे दे ये लोग, अपनी फैमिली के लिए जान दे दे। नंबर 6 वाले इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं कि अपनी फैमिली के जान दे देते हैं। आउट ऑफ द वे जाकर आप लोग हेल्प करते हो, आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन। आप जा जाकर हेल्प करते हो, और उसके बाद जब आपकी लाइफ में हेल्प नहीं मिलती तो आपको बहुत दुख होता है। आप जिनकी हेल्प करते हो उन्हीं से आपको चांसेस है कि उन्हीं से आपको धोखा मिलता है। भाईचारे में आपको बहुत रोना पड़ता है, क्योंकि आप जिनकी मदद करते हो वो आपको उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते हैं। आप बहुत दरिया दिल हो। अगर आपके पास 1 रुपया है ना, तो आप समझो कि वो 1 रुपया ही आप किसी और को दे दोगे। अगर किसी को जरूरत होगी, खुद वहां भूखे बैठे रहोगे। इतना बड़ा दिल है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। एंड जिसे बोलते ना कि आप चाहो तो किसी को भी अपने सामने से हटा सकते हो। कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाए ना, आप हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी हो। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। एंड नंबर 2, अगर मैं सच बात बोलूँ तो आपकी लाइफ में ना आप बहुत मदमस्त जीते हो, बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो देखने में, एंड आप बहुत मदमस्त जीते हो। कोई ज्यादा आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जब आपको दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर आप जिसे बोलते हैं ना कि ऐसे बड़ी बिंदास लाइफ जीते हो, आपको किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई आपकी दुश्मनी नहीं है। अगर आपसे कोई दुश्मन भी प्यार से बात कर लेना तो आप उसे छोड़ देते, आप
उसको माफ कर दोगे। आप इस तरीके की पर्सनालिटी हो। कन्फ्लिक्टिंग थॉट आपको भी है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बदला लेने की इच्छा होती है, अननेसेसरी फाइट हो जाती है दूसरों के साथ, अननेसेसरी गुस्सा चढ़ जाता है। जब तक आप उसको जवाब ना देकर आओ, जिसने आपको भला बुरा बोला, आप टिक के बैठ नहीं सकते। आपके खिलाफ कोई र्यूमर फैले तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस तरीके की पर्सनालिटी है नंबर 6। तो देखते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। रिवेंज, वही चीज आपके भी आया है कि जब तक आप जवाब ना दे दो, जब तक आप बोलते ना कि सामने वाले को झगड़ा ना कर लो, जवाब ना दे दो, अपना बदला ना निकाल लो, तब तक आप टिक कर नहीं बैठते हो। तो शुक्राचार्य का नंबर है, हो सकता है ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एविडेंट हो, प्रोमिनेंट हो। तो लेकिन बट आप हो बहुत अच्छी पर्सनालिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7। नंबर 7 के कुछ हिडन पर्सनालिटी सीक्रेट्स बताएं। नंबर 7 के कुछ हिडन पर्सनालिटी सीक्रेट्स बताएं। नंबर 7 के कुछ हिडन पर्सनालिटी सीक्रेट्स। नंबर 7, आप गलत रास्ते पर पहुंच सकते हो, आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम है। नंबर 7, या तो आप खुद ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑब्सेशन, नेगेटिव लोग आपके आसपास है, आपको कोई एडिक्शन है किसी तरीके का, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, झगड़े हो जाते हैं आपके लाइफ में, ऑल द टाइम आप फाइटिंग जोन में रहते हो, चीजें आपकी लाइफ में होती हैं पर डिले होती हैं, डिले सक्सेस मिलती है, इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। एंड आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम अप्रोच है आपकी लाइफ में। आपको जो पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद है एट एनी कॉस्ट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉस्ट है, इमोशनलेस हो जाते हो, कभी कभी आप बिना इमोशन के आप काम करते हो, आपकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी पहुंचती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड अगर आप खुद ब्लैक मैजिक में या किसी भी तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व हो तो प्लीज बी केयरफुल, आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा एरोगेंट अग्रेसिव एनर्जी है, कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा एरोगेंट एंड अग्रेसिव हो जाते हो। करियर में, लाइफ में बहुत एक्सट्रीम अप्रोच है, बहुत ज्यादा अपने पसंद की, अपनी जो चीज आपको पसंद है उसमें जरा सा भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करते। आपका सबकॉन्शियस माइंड देखेंगे। नंबर 7 का सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नंबर 7 का सबकॉन्शियस माइंड ऑफ नंबर 7। ओके, आपके लाइफ में ना, आप जिस तरीके के जीवन को आपने सोचा था अपनी लाइफ में, उस तरीके का जीवन आपको नहीं मिला। एंड आपका चाइल्डहुड में भी शायद आप बचपन में अपनी लाइफ को जैसा देखते थे, जैसा अपने लाइफ में जीना चाहते थे, जो अपना चाइल्डहुड जैसा आपने इमेजिन किया था, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रह गया। आपके बचपन में कुछ बुरी यादें हैं, या फिर बचपन आप वैसा जी नहीं पाए, या बचपन में आप जैसी चीजें चाहते थे वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज भी आपको वो चीजें हॉन्ट करती है। आज भी आप पास्ट में जाकर उन चीजों को याद करते हो कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, काश ऐसा होता, काश मेरे लाइफ में ऐसा हो। तो वापस से उन चीजों को आप याद करते हो और उन्हें जीने की कोशिश करते हो। बट ये चीजें ना आपको कहीं ना कहीं पुल बैक कर रही है, आपको अपने लाइफ के नेगेटिव जोन की तरफ लेके जा रही है। आपको इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8। नंबर 8, सच बोलूं, आपका ईश्वर सुनता है, भले ही देर से सुनता हो पर आपका सुनता जरूर है। आप वो कंप्लीट पैकेज हो जो चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर आपकी बात जरूर सुनते हैं। जब भी आपके लाइफ में कुछ भयंकर प्रॉब्लम होती है, ईश्वर हमेशा आपके दरवाजे तक खुद पहुंचता है। एंड एक और चीज मैं बता दूं, आप बहुत ज्यादा ना अपने आप सही और गलत के बीच में आपकी जिंदगी चलती है। कोई गलत चीज आपको बर्दाश्त नहीं होती है, गलत लोगों के साथ आपका डिस्प्यूट रहता है, अननेसेसरी फाइट, स्ट्रगल्स आपके लाइफ में रहते हैं। आपको उन लोगों की प्रेजेंस भी बर्दाश्त नहीं होती जो लोगों का भला नहीं करते या आपका भला नहीं चाहते। एंड आपकी लाइफ में ना चीजें लेट होती है पर होती बहुत अच्छी है। एंड
अननेसेसरी ऑब्स्टेकल से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, दुश्मनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आपको चाहिए एक बहुत स्टेबल लाइफ, लेकिन आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सेटबैक्स लगे हैं। आपके लाइफ में आपके इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा सेटबैक्स लगे हैं, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और उन सेटबैक्स से ना सेटबैक्स लगे, लेकिन आप समझो कि लोग, ईश्वर ने ना आपको खत्म नहीं होने दिया। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको ना खत्म नहीं होने दिया। बहुत ज्यादा डिस्प्यूटिव एनर्जी आपके आसपास है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट से थोड़ा दूर रहा कीजिए। इतना अननेसेसरी फाइट मत किया कीजिए। कोई इंसान अगर कैसा भी है, लीव इट, वो इंसान वैसा ही है। सही गलत के चक्कर में आप अननेसेसरी फाइट में पड़ जाते हो, झगड़ों को मोल ले लेते हो। तो जितना हो सके आप दूर रहा कीजिए। कोई इंसान अगर आपके साथ झगड़ा लेने की भी कोशिश कर रहा है तो ट्राई टू अवॉइड। आपका सबकॉन्शियस माइंड देख लेते हैं, नंबर 8। फ्रैगमेंटेशन। आपकी लाइफ में ना आपको ना बड़ा फ्रैगमेंटेड महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे नहीं हो, आपकी लाइफ जैसी होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में आप जी रहे हो। फैमिली में थोड़ा, बिजनेस में थोड़ा, बिट्स एंड पीसेस में आप जी रहे हो। आपको एक जो कंप्लीट एक हैप्पी लाइफ चाहिए ना, वो आपकी लाइफ में नहीं है। कहीं ना आपके कुछ विशेष, आपके कुछ डिमांड्स, आपके कुछ डिजायर्स अधूरे रह गए, जिसकी वजह से ना आपको इस तरीके की फीलिंग आती है कि आपकी लाइफ ना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। आप एक फ्रैगमेंटेड जीवन जी रहे हो। छोटे छोटे टुकड़ों में आपका जीवन बटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में आप बटे हुए हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। जिनका भी मोबाइल का डिजिट लास्ट 9 है, उनका सीक्रेट पर्सनालिटी ट्रेट। वाओ, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हो। जितना हो सके आप चैरिटी करो, लोगों की मदद बहुत करते हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जितना हो सके आप प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हो। लोग हमेशा आपकी तरफ देखते हैं कि उन्हें किसी से मदद ना मिले, आपसे ज़रूर मदद मिलेगी। आप लोगों की नज़र में एक मसीहा हो। एंड आपका रुतबा, आपकी ऑरा, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जैसे दिखते हो, जैसे लोगों से बात करते हो, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी पर्सनालिटी की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई सेटबैक लग रहा है, आपकी लाइफ में कोई इश्यूज हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपको अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं। तो वो बार बार आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, ताकि आपके लाइफ में जब तक आपको किक नहीं लगेगी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे नहीं। ईश्वर आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लाइफ को एक अलग नजरिए से देखो। उस समय आप वो देख पाओगे जो आप एक हैप्पी जोन में नहीं देख पाओगे। तो आप समझो, बोलते हैं ना, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही ब्लेसिंग्स है, तो वो ब्लेसिंग्स आपके ऑब्स्टेकल्स के रूप में आती है। आप देखो, हर एक ऑब्स्टेकल के बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता होगा। आपके साथ पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। आपके साथ अगर कोई पंगा भी ले या फिर आपके साथ कोई डिस्प्यूट भी करे तो वो हारेगा ही, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जिस भी फील्ड में कदम रखोगे वहाँ पर जीत के निकलोगे। हराने वाला इंसान आज तक आपको पैदा नहीं हुआ। तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक विनर की पर्सनालिटी है। एंड यू आर ग्रेट, यू आर अ ग्रेट वॉरियर। लेट्स चेक आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है। लेट्स चेक आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है। ब्राइड इन अ केज। कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को जैसा देखना चाहते हो, जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हो, जैसा आपने अपने बारे में सोचा है, वैसा आप लाइफ जी नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए आपको जीना है, इसलिए आप वो लाइफ जी रहे हो जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। आपकी लाइफ का जो डेफिनेशन है, आप जैसी अपनी लाइफ चाहते हो, वो थोड़ी सी अलग है। लेकिन जस्ट बिकॉज की सोसाइटी में वैसा ही रूल चलता है, इसीलिए आप वही जीवन जीते हो जो सोसाइटी को एक्सेप्टेड है। पर आप अंदर से हैप्पीनेस, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। एंड इसी की वजह से ना कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, क्योंकि वो आप खुलकर अपनी पर्सनालिटी को सामने नहीं ला पा रहे। नाउ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेट्स मूव ऑन टू 0। जिनका भी लास्ट डिजिट 0 है, उनका सीक्रेट पर्सनालिटी ट्रेट क्या है।
आपको देखो बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है ज़ीरो, आपको ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, छोटी छोटी बातों से आपका दिल टूट जाता है, आपको बहुत ठेस पहुंच जाती है। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगाते हो जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल बंद कर दो। डिवाइन पावर आपके साथ है, डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगा। अननेसेसरी जिद से बचना, अननेसेसरी होप से बचना। फैमिली से आप बहुत प्यार करते हो, फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपके कोई एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, कोई पराशक्ति, कोई ईष्ट, कोई एंसेस्टर आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपको गाइडेंस ही आपके एंसेस्टर्स से मिलता है। आप अपनी लाइफ में जो भी हो, इसमें आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड आपकी लाइफ में आपका स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली, आपकी स्ट्रेंथ ही आपका सबसे बड़ा वीकनेस है। आप वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती कि अगर आपके फैमिली के साथ कभी कुछ बुरा हो, आप सपने में भी वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हो, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके लाइफ में जब भी कोई इश्यू आता है, ईश्वर इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। आपका सबकॉन्शियस माइंड देख लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट। मैं आपको बोली ना, आपको ना कभी आपको बहुत बुरा लगता है चीज़ें, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, गंभीरता से सोचते हो। जितनी गंभीरता की ज़रूरत नहीं है उतनी गंभीरता से आप चीज़ों को सोचते हो। तो ये चीज़ें ना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप कभी कभी आपको वो चीज़ें बुरी भी लगती है, लेकिन फिर भी आप ना लोगों के लिए या परिवार के लिए उन चीज़ों को झेल लेते हो और उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ जाते हो। हालांकि आप जी रहे हो, पर आपके अंदर का जो ओरिजिनलिटी है ना, वो मर जाता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, कोई लोग पसंद नहीं है, लेकिन उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता ना, तो आप वहाँ रहोगे तो सही, लेकिन आपका दिल नहीं रहेगा वहाँ पर। आप बिल्कुल ही अपने हार्ट से उनके लिए कुछ भी नहीं सोच सकते। आर्टिफिशियल हार्ट है आपका दिल, आपका सोच, आपका विचार शायद इस दुनिया से मैच नहीं करता। इसीलिए ना आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपके विचार कोई सोच, कोई समझ नहीं सकता। कोई अगर आप किसी को बताओगे भी तो शायद कोई कोई आपकी फीलिंग्स को समझेगा नहीं, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ये रीडिंग जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि सबके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट का मैंने बनाया है। तो एंड आई एम श्योर आपको आज की रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट किया। एंड थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई आपके पास और भी कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ पर रीडिंग बनानी है, रीडिंग लेनी है, कोई ऐसी जनरल रीडिंग का कोई अगर आपके पास टॉपिक हो, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो पर्सनल साउंड ना कर रहा हो, आपकी पर्सनल लाइफ से साउंड ना कर रहा हो। कोई जनरल आपको कुछ जानना हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई एम श्योर अगर मुझे अच्छा, एंड आई अश्योर यू कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। आज की रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपकी ज़िंदगी हमेशा यूं ही खुशहाल रहे। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।